गांव से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली रामधेर ने सरेंडर कर दिया है। रामधेर ने अपने 11 साथियों के साथ सरेंडर किया है। आईजी और एसपी के सामने उसने हथियार डाले हैं। 3 AK-47 और 3 इंसास के अलावा 1 SLR भी जब्त कर दी गई है। नक्सलियों के पास से 2 303 राइफल भी जब्त किए गए हैं। तो राजनांदगांव से ये खबर है, जहां सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली रामधेर ने सरेंडर कर दिया है, तो अपने 11 साथियों के साथ उसने आत्मसमर्पण किया है और आईजी और एसपी के सामने अपने हथियार डाले हैं। तो बता दें, 3 AK-47, 3 इंसास और 1 SLR जब्त कर ली गई है। इसके अलावा नक्सलियों के पास से 2 303 राइफल भी जब्त की गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों का सफाया होता नजर आ रहा है। जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जहां पर करोड़ों के इनामी नक्सली रामधेर ने सरेंडर किया, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बड़ी संख्या में हथियार भी यहाँ पर जब्त किए गए हैं। हथियारों को भी नक्सलियों ने यहाँ पर डाला है। बालाघाट में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के नक्सल इतिहास में पहली बार एक साथ 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें 77 लाख का इनामी नक्सली कबीर भी शामिल है और सभी नक्सलियों ने सीएम मोहन यादव के सामने हथियार डाले हैं। उधर सुकमा में भी टॉप 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कल तक आतंक का पर्याय बने ये नक्सली आज हिंसा का रास्ता छोड़ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक के बाद एक हथियार डालते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से डरे सहमे ये नक्सली अब इस बात को समझ गए हैं कि हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा तो मौत निश्चित है। इसी बात को समझकर अब सभी ने पुनर्वास का रास्ता चुना है। बालाघाट के केबी डिवीजन में 77 लाख के इनामी नक्सली कबीर समेत 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने सरेंडर किया है, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। सभी को जिला पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। इसी बीच सीएम ने उन जवानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने निर्भीक होकर वीरता पूर्वक नक्सलियों का सामना किया। 25 से ज्यादा कैंप्स खोले हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहा है और इसमें गांव वालों में भी विश्वास जागता है। और दूसरी चीज़ है कि सोशल सपोर्ट इनका टूटा है। गांव वालों ने स्पष्ट रूप से ये इनको मैसेज दिया है कि हम लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। अगर आप देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में लगे रहेंगे तो हम लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि इनके शीर्ष नेतृत्व के जब खुद सरेंडर कर गए तो इनको ये लगा कि भाई हम जिस विचारधारा के लिए लड़ रहे थे उनके शीर्ष नेतृत्व जो हमें ये सब चीज़ें बताते थे, जब उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है तो उसकी विचारधारा खुखली तो है ही, परंतु अब जब गांव का सपोर्ट नहीं मिलने लगा तो मुझे लगता है कि इनको समझ में आया कि अब इनका यहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बालाघाट में पुलिस ने बेहतर काम किया है। साथ ही सीएम ने कहा गृह मंत्री का टारगेट 31 जनवरी तक पूरा करेंगे। सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। उधर सुकमा के भी टॉप 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें नक्सली जयलाल और पत्नी मड़वी गंगे उर्फ भीमे शामिल हैं। दोनों ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सरेंडर किया है। नक्सली जयलाल पर 25 लाख और पत्नी भीमे पर 8 लाख का इनाम था। जयलाल 15 से ज्यादा नक्सली हमलों में शामिल रहा, जबकि उसकी पत्नी 7 मुठभेड़ों में शामिल रही। बहरहाल सुरक्षा बलों को एक के बाद एक मिल रही कामयाबी और आए दिन नक्सलियों के बड़े समूह का सरेंडर करना ये दिखाता है कि गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प मार्च 2026 से पहले ही भारत से नक्सलियों का खात्मा तय है। एनडीटीवी के लिए बालाघाट और सुकमा से रूपेश श्रीवास्तव के साथ सलीम शेख की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से मिटाने का संकल्प लिया है और पिछले 2 सालों में जिस तरह से लगातार ऑपरेशन हुए हैं, मुठभेड़ हुई है और बड़े कमांडर मारे गए या फिर सरेंडर किए गए, वो बताता है कि तैयारी मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि अब कौन कौन से बड़े नक्सली बचे हैं जिन पर सरकार की नजर है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने पतन के दौर में पहुंच चुका है। चुन चुनकर नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। लाल आतंक को लेकर मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, या तो सरेंडर करो या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहो। पिछले 2 सालों में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 1500 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं और 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया है। बस्तर पुलिस का दावा है कि अब पूरे बस्तर में 400 से 600 के बीच ही हथियारबंद नक्सली बचे हैं। अब गिने चुने ही ऐसे टॉप कमांडर की भूमिका में है। नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले हिडमा और बसवराजू जैसे खूंखार कमांडरों के एनकाउंटर के बाद नक्सल संगठन की कमर लगभग टूट चुकी है। सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं, बड़े नक्सलियों के सरेंडर ने भी नक्सली ढांचे को हिलाकर रख दिया है। एक समय नक्सलियों का स्ट्रेटेजिक ब्रेन कहे जाने वाले भूपति, फिर रुपेश और हाल ही में संगठन की अहम कड़ी रहा चैतू भी सरेंडर कर चुका है। इन सरेंडर्स ने नक्सली तंत्र की रीढ़ तोड़ दी है। हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12 जो नक्सली हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। हिडमा के खात्मे के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर सीधे नक्सलियों के कोर नेटवर्क पर है। ये वो नाम है जिन्हें खत्म करना संगठन के पूर्ण सफाई के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 6 ऐसे नाम हैं जिन पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। डिविजनल कमेटी का मेंबर देवजी, संगठन का पुराना आइडियोलॉजिकल ब्रेन गणपति, ईस्टर्न रीजनल कमेटी का कुख्यात प्लानर मिश्र बेसरा, मिलिट्री विंग से जुड़ा नाम पापा राव, गणेश उइके जो कई बड़े मामले में आरोपी है, बरसे देवा गन फैक्ट्री और आईडी नेटवर्क संभालता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट सरेंडर कर रहे हैं और ये सरेंडर करते ही रहेंगे हथियार के साथ, क्योंकि इनका और कोई उपाय नहीं है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है, इसमें नक्सलाइट्स का एक ही उपाय रह गया, मुक्तधारा में आना है, सरेंडर करना है, अपना फैमिली को देखना है और या तो जहन्नुम में जाए। जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ स्टेट में, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, उसमें वो बच नहीं सकते और उनको ये 31 मार्च 26 नहीं, बहुत पहले ही सरेंडर करना ही पड़ेगा और उनको हथियार के साथ सरेंडर करना पड़ेगा, जो कि अभी दिखाई गया है। इनमें से कई पर 40 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित है। ये लीडर सरेंडर करे या मारे जाए। इसके बाद नक्सली संगठन में कोई ऐसा स्तर का नेतृत्व नहीं बचेगा जो बड़े हमले प्लान कर सके। सुरक्षा बल सिर्फ नामों की सूची नहीं देख रहे, बल्कि जमीन पर पूरा ढांचा बदल चुका है। जिन इलाकों में पहले पुलिस नहीं जा पाती थी, आज वहां स्थायी कैंप, डीआरजी की पेट्रोलिंग और सीआरपीएफ के लॉन्ग रेंज ऑपरेशन चल रहे हैं। खासकर करेगुट्टा, अबूझमाड़, कोइलसांग, दारबा और कटेक कल्याण बेल्ट में फोर्स ने लगातार दबाव बनाया है। नतीजा, नक्सलियों की मूवमेंट बुरी तरह प्रभावित हुई है। सप्लाई चेन टूट चुकी है और लोकल सपोर्ट भी तेजी से खत्म हो रहा है।
दरअसल नक्सलियों के अंदर अब दो बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पहली लीडरशिप क्राइसिस, पुराने और ट्रेंड कैडर या तो मारे गए या सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी लॉजिस्टिक ब्रेकडाउन, यानी हथियार, दवाइयां, राशन, कम्युनिकेशन, सब पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी है। यही वजह है कि छोटे छोटे दल अब आपस में मिल नहीं पा रहे, बड़ी प्लानिंग नहीं कर पा रहे और जंगल की गहराइयों में छिपकर ही रह गए हैं। कराईगुटा ऑपरेशन में देखिए 31 नक्सलाइट्स मारा गए थे। अब इसके बाद उनका जो सबसे बड़ा नंबर 1 बटालियन पीएलजीए का कमांडर, जो सीएमसी का मेंबर और छत्तीसगढ़ का सुकमा, आबूसमार और दंडकारण्य, इसका जो सबसे बड़ा लीडर है हिडमा, जिसके नाम से ट्राइबल एरिया में लोग कांप जाते थे और जो सिर्फ कम से कम 26 ऑपरेशन किया था और एक ऑपरेशन में वहां पर बीजापुर में 76 सीआरपीएफ जवान को शहीद किया था, वो हिडमा, माडवी हिडमा, उसको मारा गया। तो माडवी हिडमा मरने के बाद जब इनका फर्स्ट पीएलजीए बटालियन का कमांडर मर गया और बासव राजू गया, वेणुगोपाल सरेंडर किया, तकरीबन अभी 2 महीने में कम से कम 400 नक्सलाइट्स वेपन के साथ सरेंडर कर गए। इसका बड़ा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। 31 मार्च 2026 को लक्ष्य की तरह नहीं बल्कि एक डेडलाइन की तरह देखा जा रहा है। हर जोन में स्पेशल ऑपरेशन टीम, इंटीग्रेटेड ग्राउंड इंटेलिजेंस, तोड़े गए नेटवर्क से निकली स्थानीय सूचना और टेक्निकल सर्विलांस, इन सभी को जोड़कर फाइनल पुश ऑपरेशन चल रहा है। इन ऑपरेशंस में नक्सलियों के बचे हुए टॉप रैंक खत्म होने की संभावना सबसे ज्यादा है। 4 दशक से काबिज माओवाद को कभी अजेय माना जाता था। ऐसा लगता था कि ये कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बीते 2 सालों में बस्तर में ऑपरेशन चलाए गए और माओवादियों के टॉप लीडरों का सफाया किया गया, आज माओवाद संगठन पूरी तरह से बिखर गया है। अब सुरक्षा बलों की नज़र उन कुछ बचे कुचे नेताओं पर है जो अभी भी जंगलों में हैं। अगर वो समय पर लौट कर नहीं आए तो जवान उनका भी सफाया करके बस्तर से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। सलीम, नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक मोड़ पर नजर आ रही है। हजारों की संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण अब तक किया जाना और बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों को मार गिराया गया, ये इशारा करता है कि जो डेडलाइन तय की गई है उसके पहले ही वो सुखद तस्वीर हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सुखद जो संदेश है, जो संकल्प लिया गया था केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, वो वक्त से पहले ही पूरा होता नजर आ रहा है। जैसे ही मई के महीने में महासचिव माओवादी संगठन के बसवर राजू को मार गिराया गया था, उसके बाद से ही माओवादी संगठन में एक बिखराव देखने को मिला था। लगातार माओवादी संगठन के द्वारा लगातार पर्चे जारी किए जा रहे थे। सरेंडर को लेकर सरकार के सामने ये निवेदन किया जा रहा था कि वे शांति वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के 2 टूक थी, या तो सरेंडर करें या तो मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार और सुरक्षा बलों ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया था, इसका एक नतीजा ये देखने को मिला है कि इस नक्सलियों के जो बड़े कैडर के नक्सली है, वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा और रुपेश ने बड़ी संख्या में हथियार भी डाले और समर्पण भी कराया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हिडमा, जो आतंक का पर्याय रहा है बस्तर में माओवादी संगठन का दूसरा नाम अगर कहें तो हिडमा का सबसे बड़ा नाम आता था, और माडवी हिडमा बटालियन हेड भी रहा है, जिसके चलते हिडमा को लेकर सुरक्षा बलों में एक चिंता की लकीर देखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही हिडमा को मार गिराया गया, उसके बाद माओवादी संगठन लगभग पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। और हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो गिरफ्तारियां और सरेंडर हुए हैं, उसके बाद से तो बस्तर का जो दक्षिण बस्तर का जो इलाका है वो पूरी तरह से साफ हो गया है। और अब भोपाल में सुरेंद्र ने, जो सुकमा जिले का रहने वाला जो माओवादी है, 25 लाख इनामी है, अपनी पत्नी के साथ 10 माओवादियों के साथ उसने सरेंडर कर दिया है। तो ये आप तय मान लीजिए कि अब बस्तर से माओवाद लगभग खत्म हो चुका है और आने वाला जो समय है बस्तर में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। जो 40 साल से ज्यादा जो माओवाद के जो दंश जो इलाके झेले हैं, उन इलाकों में विकास पहुंचाई जा रही है, बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसी का परिणाम है